अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज रात के 3 बजे हैं और इस वक्त से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और इस वक्त मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना था, बच्चों को भी रखना था और हम सबको रखना था घर में। सबका रोज़ा था, मेरा, हस्बैंड का, दोनों बच्चों का। और इसके बाद जो है हमने सहरी की, बच्चों ने सैंडविचेस खाए, मैंने एक शामी कबाब और स्लाइस खाया ब्रेड का और चाय पी। इसके बाद हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फिर मैं उठी, मैंने घर के छोटे मोटे काम समेटे और इसके बाद मैंने बिस्तर ठीक किया और बेड पे मैंने कंफर्टर डाल दिया। जब तक मेरे बेड पे ये बेड स्प्रेड ना हो मुझे सुकून ही नहीं मिलता, तो मैं लेकर आई फटाफट और ये कॉटन का मैंने बेड स्प्रेड बिछा दिया। इसके बाद मैं अपने काम में लग गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ी और सीधा फिर किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने पुलाव की तैयारी करी। मुझे आज कुछ खाना भिजवाना भी था, बांटना था और इसके अलावा घर के लिए भी बनाना था। तो मैं सोचती रही कि आज क्या बनाऊं, चिकन का सालन बनाऊं या चना पुलाव बनाऊं। फिर मैंने कहा चलो पुलाव बना लेती हूँ चिकन का और इसके साथ मैं चने उसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाया है। इसके अंदर मैंने ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन कर लिया और थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया था और इसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी थी। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया और आज मैंने इसके अंदर डाला था बिरयानी मसाला। प्याज ब्राउन होती जा रही है और मैं इसका वेट कर रही हूँ और बस साथ में इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और चिकन मैंने धो के स्ट्रेनर में रखी हुई थी और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चला गया और इस स्टेज पर मैं इसको फिर अच्छी तरीके से भून लूँगी। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, सॉरी एडिट कर रही हूँ, ये काफ़ी रात का टाइम हो रहा है और आज जो है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और यहाँ पर मैंने अभी टमाटर भी डाल दिए, साबुत गरम मसाला भी डाल दिया और इसके बाद मैंने दही भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर एक बिरयानी मसाले का पैकेट डाल रही हूँ और साथ में मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया। बस ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले और बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने पूरा नहीं डाला था, मैंने आधा पैकेट डाला था। कुछ घर के मसाले ऐड करे थे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, और इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था। और यहाँ पर अब मैं चने भी डाल दूँगी। चने बॉईल हुए हुए हैं और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी और फिर मैं इसके बाद इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद जो है फिर अच्छी तरीके से मैं भूनूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स भी डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, स्पेशली पुलाव में। तो बस इसको मैं डाल के जितने अच्छी तरीके से भून लूँगी उतना ही अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आता है पुलाव में, अच्छा टेस्ट आता है। और जब हम चिकन का बना रहे होते हैं ना तो वैसे भी बहुत स्पाइसेस का और इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। और गोश्त के पुलाव में जो है, मटन या बीफ के पुलाव में, तो उसका अपना फ्लेवर इतना मज़ेदार आता है कि बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे और चावल जब सही टाइम पर भीगे हुए हों 1-1.5 घंटा, तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और बस यहाँ पर जो है मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं 5 कप चावल लेती हूँ और चावल भीगे हुए हैं तो मैं 5 कप ही पानी डालती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं दम पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाए बासमती राइस में तो फिर चावल आपके टूट जाते हैं, चिपके चिपके से बनते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो इसलिए बस मैं पानी का ये हिसाब रखती हूँ भीगे हुए चावलों में। और अगर चावल कम टाइम के लिए भीगे हुए हैं तो फिर मैं 1 कप ज़्यादा पानी ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया और बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये थर्मस लेकर आई थी, फ्लास्क, तो ये मैं इसके टैग वगैरह निकाल रही थी और इसको वॉश करके रखूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जा रहे थे, उन्हें इफ्तार के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। तो मैंने कहा कि वहाँ से चाय भी अच्छी मिलती है तो चाय भी लेकर आ जाइएगा। तो इसलिए कि मैं उनको दे दूँगी फ्लास्क, तो वो इसमें चाय लेकर आ जाएंगे।
और बस अभी हमारा पुलाव जो है वो दम पर है। मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी और इसमें मैं केवड़ा डाल दूँगी और इसके बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी और बस इसको मैं दम पर रख दूँगी। और इसके बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत इफ्तार की तैयारी कर लूँगी। और मैं अभी बना रही थी टैंग, और टैंग के बगैर जो है वो मज़ा ही नहीं आता, तो मैंने कहा चलो टैंग बना लेती हूँ। लेकिन आज जो है टैंग में थोड़ी सी चीनी कम हो गई, थोड़ा सा टैंग का फ्लेवर कम हो गया और लग रहा था मैं रमज़ान का हिसाब किताब भूल गई कि कितने चम्मच डालती थी कितने ग्लास में, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। और इस वक्त रोज़े में जो है वो टेस्ट भी नहीं कर सकी, ना किसी को करवा सकती थी घर में, तो बस ये हुआ आज। इसके बाद जो है हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया नहीं डाला था, वो भी डाल दिया। और ये असल में बिरयानी पुलाव है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला है। हरा धनिया पुदीना आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पुलाव में तो हरा धनिया पुदीना नहीं डलता, उसमें तो तली हुई प्याज ऊपर से डलती है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है क्योंकि इसमें बिरयानी फ्लेवर है। तो बस ये देखें मज़ेदार सा माशाल्लाह से बहुत अच्छा पुलाव बना था, खिले खिले चावल। और बस थोड़ी देर में मैं इसको डिश आउट करूँगी और बॉक्सेस में निकाल के फिर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दूँगी। तो यहाँ पर जो है बॉक्सेस बना रही हूँ। और जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ इस तरह का काम, तो फिर बच्चों को मैं ज़रूर अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो ये चीज़ें सीखें कि हम इस दिन को किस तरीके से करते हैं और क्या क्या काम होते हैं इस दिन। तो माशाल्लाह से बच्चे रोज़ा भी रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अगर कुछ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो मेरे साथ मिलकर वो काम करवाते हैं बहुत खुशी खुशी। तो बस अभी यहाँ पर मैं दोनों को आवाज़ दे चुकी थी, तो दोनों फिर आएंगे और मेरे साथ मिलकर जो है वो सारी पैकिंग करवाएंगे। तो बस अभी यहाँ पे जो है वो काफ़ी गरम गरम पुलाव हो रहा था, तो थोड़ा सा लिड लगाना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये था कि फिर मैंने थोड़ी सी मिल के हेल्प कर दी, तो दोनों ने ये काम किया। मैं सारे बॉक्सेस के जो है वो अलग अलग पैक्स बना दूँगी ताकि इनको ले जाना आसान हो, वरना फिर ये बॉक्सेस निकाल के देना ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई एक अकेला हो, तो इसलिए। और ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड अगर गाड़ी में होते हैं तो फिर अयान को उतरना होता है गाड़ी से, क्योंकि पार्किंग तो हर जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो गाड़ी जैसे साइड पे रोक लेते हैं कि वो फिर जल्दी से उतर के देकर आ जाता है शॉप्स वगैरह में या कहीं भी। तो मैं यही करती हूँ कि पेट्रोल पंप्स हो गए, शॉप्स हो गई, बकाला हो गए, कहीं भी जाकर करीब करीब जो है वो आप दे दो। और बस यहाँ पर जो है वो सारे बॉक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। और आज का 9 मुहर्रम का तो हम लोगों का ये काम हो गया था। अब 10th मुहर्रम को क्या बनेगा उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसके बाद शेयर करूँगी, तो ज़रूर कनेक्ट रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर अभी हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो समोसे वगैरह सब लेकर आए थे, तो बता रहे थे कि आज रोल्स भी ख़त्म हो गए थे, ज़्यादा वहाँ पर थे नहीं। में भी हो सकता है, सब काफ़ी लोग का रोज़ा भी होता है तो लोग लेते हैं चीज़ें, और मुझे डाउट था कि आज चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि अगर रोज़ा लोगों का होगा तो वो लेकर जाएंगे। तो बस अभी इसमें मिर्च वाले पकौड़े थे और अंडे के थे, आलू और कीमे के समोसे थे। इसको मैंने एयर फ्रायर में एक दफ़ा गरम कर लिया था। और बस अभी जो है वो टेबल लगाने की तैयारी चल रही है और रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो टेबल लग चुकी है। मैंने थोड़े से फ्रूट भी काट लिए थे, बच्चों की फरमाइश थी कि मामा नगेट्स भी बना लें, तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी आज की 9 मुहर्रम की अफ्तारी जो है वो रेडी है। 10 से 15 मिनट पहले हम इफ़्तार की टेबल रेडी कर लेते हैं ताकि हम वहाँ बैठ के दुआ मांग सकें। और अब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग पियेंगे चाय, और ये मज़ेदार सी चाय, दूध पत्ती, बहुत मज़े की होती है ये। तो ये हमने पी और इस तरीके से गुज़रा आज का दिन।
तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और सबसे अहम काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।